उसी समय शुक्राचार्य ने क्या किया है? क्या विदाई के समय शुक्र ने कहा कि राजन इस पर विश्वास न हो और तुम पत्नी व्रत पर कायम रहना और दासी संग भोग विलास न हो। विदाई के समय शुक्र ने कहा राजवंश पर विश्वास न। सुना बेटा, क्या पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी संग भोग विलास न हो। क्या बात है गुरुदेव। शुक्राचार्य जी ने कहा है बेटा मुझे एक वचन दीजिए कि जो हमारी बेटी के साथ में जो लड़की बांदी बन के जा रही है उससे आप कभी जीवन में बात नहीं करोगे, या नहीं उससे कोई संबंध नहीं बनाओगे। याद ने वचन दिया कि महाराज हम आपको वचन देते हैं जो लड़की बांदी बन के जा रही है उससे हम जीवन में बात नहीं करेंगे। ठीक है, वचन दिया महाराज याति पहुंचे अपने राज्य में। एक महल में शर्मिष्ठा को कर दिया, एक में देवयानी को कर दिया। बड़े हंसी खुशी से जीवन यापन चल रहा है। महाराज शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के गर्भ से 2 बालक ने जन्म लिए, यदु और दुर्वस। यात बड़े प्रसन्न हैं, बड़े कुशल मंगल से जीवन यापन चल रहा है। एक दिन की बात के महाराज यात शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। उसी रास्ते में शर्मिष्ठा का महल पड़ता था, ध्यान देना। तो शर्मिष्ठा ने इशारा करके महाराज याति को बुलाया कि महाराज याति आप हमारी एक बात सुन लीजिए। महाराज याति ने मना कर दिया, नहीं हम आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि हमने शुक्राचार्य जी को वचन दिया है कि हम तुमसे जीवन में बात नहीं करेंगे। शर्मिष्ठा ने कहा है कि सुनो महाराज याति आप हमसे बात करना नहीं चाह रहे हो तो मत करिए, लेकिन आप हमारी बात कम से कम सुन तो सकते हो, ये तो वचन नहीं दिया। शुक्राचार्य जी नहीं समझ पाए, कहने लगे बताइए हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, क्या कहना चाहती हो। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। तो शर्मिष्ठा ने क्या कहा महाराज याति से, सुनो महाराज याति आप हमसे बात करना नहीं चाह रहे हो तो मत करिए, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मुझे चाहिए कि जब कोई लड़का विवाह करने के लिए जाता है दूल्हा बनके और जब उसकी ससुराल में जो दहेज मिलता है उस पर किसका अधिकार होता है, बस मुझे जवाब चाहिए, हम आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। महाराज यात नहीं समझ पाए, कहने लगे क्या घुमा फिरा के बातें कर रही हो, सीधी बात बोलो क्या कहना चाहती हो। देवयानी कहने लगी नहीं महाराज बात से मत पकड़ो, हमें जवाब चाहिए। जब दूल्हा अपनी ससुराल में शादी करने के लिए जाता है, जब उसको दहेज मिलता है उस पर किसका अधिकार होता है, बताइए। महाराज या तो नहीं समझ पाए, बड़े जोश में बोल दिया अरे उस पर तो दूल्हे का अधिकार होता है। तो कहने लगी फिर क्या बात है, दहेज में तो मैं भी आई हूं पर मुझ पर आपका अधिकार क्यों नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। शर्मिष्ठा बोली दहेज में तो मैं भी आई हूं पर मुझ पर आपका अधिकार क्यों नहीं है, बताइए। देखिए मेरे श्रोता बंधुओं, ऐसे चक्कर में फंसे महाराज यात, आना जाना हो गया शुरू। भूल गए शुक्राचार्य जी के वचन को कि हमने वचन दिया कि लड़की से बात नहीं करेंगे, बात करने की छोड़ो। आना जाना शुरू हो गया और ऐसा आना जाना
अब कुछ पूछो ही नहीं। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। महाराज यात आंगन में बैठे हैं, देवयानी भोजन बना रही हैं, याति भोजन कर रहे हैं। यदु और दुर्वश आंगन में खेल रहे हैं। देखिए चोरी कभी छुपती नहीं है, किसी न किसी दिन सच्चाई आगे आती है। छुप के मिलते रहे देवयानी को कोई खबर नहीं थी। एक दिन अपने मुंह से ही खोल दी। कैसे? आंगन में बैठे हैं, देवयानी भोजन बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो महाराज यात देवयानी से बोले कि सुनो देवयानी, तुम्हारे घर में ये 2 बालक हैं और कितना शोर मचाते हैं, और सर्विष्ठा के 3 बालक हैं, एक भी शोर नहीं मचाते। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए खुद की चोरी खुद ही अपने मुंह से खोल डाली कि तुम्हारे 2 बालक हैं, इतना शोर मचाते। उस लड़की के सर्विष्ठा के 3 बालक हैं, एक भी शोर नहीं मचाते। महाराज देवयानी को ऐसा लगा कि 100 बिच्छुओं ने टंक चुभे हुए हो। देवयानी खड़ी हुई और बोली, महाराज याति ये क्या कह रहे हो? मेरे 2 बालक, दासी के 3 बालक कैसे? महाराज याति को जब होश आया कि हमने ये क्या कह डाला, पैर पकड़ लिया। देवयानी मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवयानी ने कहा, महाराज यात हमसे बात मत करना, मेरे शरीर से हाथ मत लगा देना। अरे तुमने तो अपना रंग दिखा दिया। बोली अहीर अहीर होता है, समझ में आया। बोली आए अहीर दोनों बुरे और ऐसे बुरो अहीर। मेरे शरीर से हाथ भी मत लगा देना, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। आए अहीर दोनों बुरे। अहे माने होता है सर्प, अहीर तो जानते ही हो। देवयानी कहने लगी, तुमसे अच्छा तो वो सर्प होता है। अरे आए अहीर दोनों बुरे, लला ऐसे बुरो अहीर। क्यों? कम से कम बाचा में तो आ जाता है, तुम्हारा क्या करें, आज तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। देवयानी कहने लगी, मेरे शरीर से हाथ मत लगाना, क्योंकि कहा भी जाता है परीक्षा जी, धोखा खाई हुई औरत और चोट खाई हुई नागिन से भगवान भी नहीं बचा सकता। चाहे
रबड़ी खूब गुरुदेव